हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केनों के निर्माण की विधियां। उसी एल्केनों के निर्माण की विधियों के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग बड़ा ही फेमस निर्माण विधि लेने जा रहे हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, इस वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एल्केनों का निर्माण करते हैं। ठीक, वोल्टेज अभिक्रिया एल्केनों के निर्माण की एक विधि है और इस विधि द्वारा हम लोग एल्केनों का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्य अभिकारक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में हम लोग एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। ठीक है, एल्किल हैलाइड, इसको हम लोग हैलो एल्केन भी कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड हमारा मुख्य अभिकर्मक रहेगा और इसके साथ में हमको लेना होता है एक मेटल। ठीक है, कौन सी धातु लेनी होती है? सोडियम धातु हमको लेनी होती है। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? एल्केन। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया का उद्देश्य है एल्केनों का निर्माण। तो जब भी वोल्टेज अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की क्रिया कराई जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, नेमिंग अभिक्रिया है, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। इस पे अच्छे से आप इसको समझेंगे। तो हमको पहला अभिकर्मक लेना है एल्किल हैलाइड RX। ठीक है, R और X के जगह पे क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन होंगे और R क्या है? कार्बन की श्रृंखला है। तो एल्किल हैलाइड के साथ हम लोग क्या लेना होता है? सोडियम धातु और साथ में एक पदार्थ और हमको लेना होता है ड्राई ईथर। शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे होता है कि एल्किल हैलाइड का सॉल्यूशन बनाना होता है किसमें? ड्राई ईथर में। ठीक है, हमको एल्किल हैलाइड का क्या लेना होता है? विलयन। और ये एल्किल हैलाइड का विलयन किसमें बनाते हैं? शुष्क ईथर में। शुष्क ईथर में इसका हम लोग विलयन बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? सोडियम धातु। तो उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। आइए इसका ढांचा समीकरण पहले बनाते हैं। एक और विशेष बात कि वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा एल्केन प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 2 यूनिट क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड। तो जब भी इस तरह से वोल्टेज अभिक्रिया का समीकरण बनाएंगे आप तो एल्किल हैलाइड कितना यूनिट लेना होता है? 2 यूनिट लेना होता है। और इसको लिखने का एक खासा पैटर्न होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। पहली यूनिट हमने लिया RX। ठीक है, प्लस बीच में किसको लिखना होता है? सोडियम को। बीच में लिख दिया सोडियम प्लस। अब इसकी दूसरी यूनिट लेंगे। मैंने कहा है कि एल्किल हैलाइड की हमको कितनी यूनिट लेनी होती है? 2 यूनिट लेनी होती है। तो ये पहली यूनिट हो गई। फिर हमको सोडियम धातु बीच में लिखना है और फिर हमको दूसरी यूनिट इसी की लिखनी है। फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अभी यहाँ पे लिखें RX, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समीकरण की सहूलियत के हिसाब से XR ऐसे लिखना होता है। इसके बाद तीर का निशान लगाएंगे और तीर के ऊपर आप लिखेंगे शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, और क्रिया कराते समय ध्यान देंगे कि ये जो बीच वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको आपको जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, NaX, NaX। तो आप देख सकते हैं कि X तो 2 है और Na इधर 1 है, तो यहाँ पे Na भी कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2NaX, सोडियम हैलाइड मिल जाएगा। और साथ में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा। कैसे? ये R और ये R दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R, और यही क्या कहलाएगा? ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा एल्केन। तो ये इस वोल्टेज अभिक्रिया का ढांचा समीकरण है, जिसको लिखने का एक खासा पैटर्न होता है। इसको आपको समझना है कि इसमें हमारा मेन अभिकर्मक एल्किल हैलाइड लेना है, दूसरा अभिकर्मक सोडियम धातु लेना है और तीसरा एक अभिकर्मक के रूप में और पदार्थ लेना है। मैंने कहा इसी में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वो होता है शुष्क ईथर। इसको एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम लोग वेट ईथर ले लेते हैं, नम ईथर ले लेते हैं,
तो यहाँ पे एल्केन का ना निर्माण होके एल्कोहल वगैरह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो क्रिया अलग हो जाती है। क्योंकि हमको मुख्य पदार्थ क्या बनाना है, एल्केन, इसलिए यहाँ पे शुष्क ईथर का ही प्रयोग करेंगे। ये इस अभिक्रिया को पहचानने का भी एक तरीका होता है कि तीर के ऊपर शुष्क ईथर लिखा होगा और एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल लिखा होगा, तो समझ जाएंगे कि वोल्टेज अभिक्रिया होने वाली है। क्लियर है सबको? अब इसका आइए का समीकरण बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे R की जगह पे हमने ले लिया मेथिल और X की जगह पे हमने ले लिया आयोडीन, तो नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, या इसको हम लोग आयोडोमेथेन भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। मैंने कहा 2 यूनिट लेनी है, बट इधर लिखना है 1 यूनिट और 1 यूनिट इधर लिखना है। बीच में हमको 2 यूनिट क्या ले लेना है, सोडियम प्लस। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो I पहले लिखेंगे और इधर लिखेंगे CH3। अब इसके बाद बीच वाले हिस्से को आपको ऐसे जोड़ देना है। ठीक, ये क्या बन जाएगा 2NaI, इधर देखिए, तो ये बन गया। तीर के ऊपर आप ले लेंगे ड्राई ईथर, ये बन गया 2NaI सोडियम आयोडाइड, 2 यूनिट बना, और प्लस CH3 RR, तो ऐसे जुड़ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 1 2, इसको चाहे तो जोड़ के आप लिख सकते हैं C2H6, और इसका नाम क्या होता है, एथेन। और एथेन क्या है, एक एल्केन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर ले रहे हैं, एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। आइए दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3CH2Br प्लस क्या है ये एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड ये भी है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5Br। ये सब लिखने का तरीका है, पीछे आपको पढ़ाया जा चुका है। प्लस 2 यूनिट सोडियम ले लेना है, प्लस, और यही सेम ले सकते हैं, इसके अलावा भी कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम हम लोग ऐसे ही एक और यूनिट लेते हैं, तो Br को इधर लिख लेते हैं Br CH2CH3, और तीर के ऊपर आप लिख देंगे ड्राई ईथर, और तीर के आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अभी मैंने कहा है कि ये जोड़ देना है आपस में, तो ये बन जाएगा आपका 2NaBr, और प्लस ये दो, ये और ये R आपस में जोड़ देना है, तो हो जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, जोड़ के लिखेंगे क्या बनेगा C4 और H10, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन एक क्या होता है, एल्केन होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा हम लोग, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडिक क्रिया सोडियम धातु से, ध्यान देना है कि मेटल ग्रुप में आपको क्या लेना है, सोडियम धातु लेना है, से कराने पर एल्केनों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है एल्केनों का निर्माण, इसलिए हम लोग बात एल्केनों का ही कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी क्रिया विधि देखते हैं। नेमिंग रिएक्शन है तो इसकी क्रिया विधि काफी महत्वपूर्ण होती है, तो हम लोग चेक करते हैं वोल्टेज अभिक्रिया की क्रिया विधि, मैकेनिज्म। सबसे पहले इस क्रिया में हम लोग जो सोडियम मेटल ले रहे हैं, इसका आयनिक वियोजन होता है। कैसे, जैसे इसको इस सॉल्यूशन में डालते हैं, शुष्क ईथर से बने सॉल्यूशन में एल्किल हैलाइड के डालते हैं, तो ये जो सोडियम मेटल है, ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जो सॉल्यूशन में पड़ा रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है किस पे, RX पे, एल्किल हैलाइड पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है एल्किल हैलाइड पे, ये जो हाइड्रोजन है साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके और निकल जाता है, इसे बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन, साझे में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इसकी वजह से इस पे आ जाएगा एक -4 और प्लस R, चूंकि R का इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, तो इस R पे आ जाएगा +4। क्लियर है सबको? अब इस R पे आएगा प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इस R से जुड़ जाएगा। ठीक है, R प्लस, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाएगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन इससे जाके जुड़ेगा, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज था खत्म हो जाएगा और ये उदासीन हो जाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर एक डॉट लगा देते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अब ये कहलाएगा मुक्त मूलक, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बोला जाता है इसको। तो ये जो एल्किल ग्रुप था, ये एल्किल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्किल मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो गया। फिर से इसको एक बार चेक करते हैं कि सोडियम धातु जैसे सॉल्यूशन में डालते हैं इसका आयनिक वियोजन होता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन जब इस स्पीसीज पे अटैक करते हैं, एल्किल हैलाइड पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एल्किल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोकैटायन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कार्बोकैटायन इस पे इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाता है, तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ये उदासीन हो जाता है क्योंकि पहले इस पे प्लस चार्ज था, उदासीन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लेके चला गया तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। इसकी वजह से इस पे एक डॉट आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने लिया है इसका सोडियम धातु का, अब ये मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मुक्त मूलक होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक, मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो बहुत ज्यादा देर तक ये इस अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो होगा क्या, ध्यान से जरा ऊपर देखिएगा, हम लोगों ने सोडियम कितना लिया था 2 और ये एल्किल हैलाइड कितना लिया है 2। तो ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं तो ये 2 बनेगा, तो ये भी 2 निकलेगा। और ये भी हमको कितना लेना है 2 यूनिट, तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा। तो उस कंडीशन में ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अब ये जो 2 बना है, ये 2 आर मुक्त मूलक बने हैं, तो ये दोनों मुक्त मूलक आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और आर आर बना, आर सिंगल बॉन्ड आर बन जाएगा। और आर सिंगल बॉन्ड आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये है वोल्टेज अभिक्रिया की मैकेनिज्म, ठीक है, काफी आसान छोटी सी मैकेनिज्म है कि 2 सोडियम धातु हमने इधर लिया तो 2 सोडियम आयन बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एल्किल हैलाइड से जुड़े तो 2 हैलाइड आयन बना और 2 आर प्लस कार्बोकैटायन बना। फिर इस 2 कार्बोकैटायन से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो 2 आर फ्री रेडिकल बना और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के एक एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों एक इलेक्ट्रॉन लगा के और एक बॉन्ड बना के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा मेन प्रोडक्ट एल्केन का निर्माण हो गया। और साथ में ये देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये 2 सोडियम और 2 हैलाइड मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 2NaX, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है इस पूरी अभिक्रिया की मैकेनिज्म। तो आई होप आपको वोल्टेज अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातों को हम लोग जान लेते हैं। पहली बात कि वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा जब हम लोग एल्केन बनाते हैं बच्चों, इसमें एल्केन 2 तरीके के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं C2H6 एथेन, मैं यहाँ पे लिखूं C3H8, ये आपका है एथेन और ये आपका है प्रोपेन, ठीक। तो इस वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा हम लोग एथेन भी बना सकते हैं, प्रोपेन भी बना सकते हैं। लेकिन इस वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा वे एल्केन आसानी से प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन के परमाणु सम संख्या में होते हैं, ठीक है। विषम संख्या वाले एल्केन इस विधि द्वारा प्राप्त तो होते हैं लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एथेन वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है, किसकी अपेक्षा, प्रोपेन की अपेक्षा। क्लियर है। एक और विशेष बात कि वोल्टेज अभिक्रिया से ही मिलता जुलता एक क्रिया और होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो उसको भी इसी के साथ में ही पढ़ लेते हैं। कौन सी क्रिया, फ्रैंकलैंड, ठीक है। एक क्रिया इसी से मिलती जुलती और होती है, और जैसे मैकेनिज्म वगैरह होती है इसकी सेम वैसे मैकेनिज्म उसकी भी होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की। अंतर सिर्फ थोड़ा सा ये है कि वोल्टेज अभिक्रिया में आपको मेटल कौन सा लेना है, सोडियम,
और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में आपको मेटल लेना होता है जिंक। बाकी सारे कंडीशन सेम वैसे ही हैं, मतलब 2 यूनिट एल्किल हैलाइड लेना है, ड्राई ईथर लेना है, और सोडियम मेटल की जगह पे सिर्फ जिंक आपको ले लेना है। तो क्रिया इसकी कैसे होगी, आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3I प्लस, अब मेटल की जगह पे सोडियम की जगह पे, क्योंकि वुटज अभिक्रिया है तो सोडियम लगाएंगे, और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है तो क्या लगाएंगे, जिंक। तो यहाँ पे ले लिए जिंक प्लस 1 यूनिट इसकी और लेंगे, कैसे लिखेंगे, ICH3, एरो का निशान, एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, ड्राई ईथर, ठीक। और जैसे जोड़ रहे थे वैसे जोड़ देंगे, ये चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, इसके साथ जाएगा तो बनेगा ZnI2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सोडियम 2 लेना था, जिंक 1 ही लेना है, तो ये बन गया Zn, I 2 है तो बन गया ZnI2, और प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका बन गया एथेन, यानी एल्केन बन गया। तो वुटज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों में काफी समानता है, अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पे मेटल के रूप में जिंक लेना है और यहाँ पे मेटल के रूप में सोडियम लेना है। तो आई होप आपको वुटज अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा कैसे एल्केनों का निर्माण होता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली विधि के साथ।